क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो हल देखिए, इसका हल क्या हो जाएगा। हल यानी पाई को जो परिभाषित किया जाता है उसको C/D के रूप में किया जाता है, जहाँ पे जो C होता है वो वृत्त की परिधि होती है और जो D होता है वो वृत्त का व्यास होता है। चूँकि वृत्त की परिधि को अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू में ही मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, और D को भी अप्रॉक्सीमेटली में ही मापा जा सकता है। इसलिए जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब हमें केवल एक सन्निकट यानी अप्रॉक्सीमेट परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। अतः स्पष्ट है कि C/D बराबर 22/7, जो कि पाई का एक सन्निकट यानी अप्रॉक्सीमेट सन्निकट मान है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा कोई सर्कल है, यानी ये हमारा कोई वृत्त है, और ये हमारा कोई परिध है,
इस परिधि को हम C से प्रदर्शित करते हैं और जो ये हमारा व्यास है वो D है। तो जो पाई होता है वो परिधि बटा व्यास होता है और जो पाई का मान होता है उसको 22/7 के रूप में लिखते हैं। जो परिधि होता है अगर इसका मेजरमेंट किसी स्केल या डिवाइस से करेंगे तो केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही प्राप्त होगा। ऐसे इसका अगर व्यास किसी स्केल या डिवाइस से मेजरमेंट करें तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट यानी सन्निकट मान ही प्राप्त होता है। तो अगर सन्निकट मान प्राप्त होता है तो अगर इसका 22/7 करेंगे तो भी हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी सन्निकट मान ही प्राप्त होगा। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होता है।